हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी तक हम लोगों ने A085 माइक्रो प्रोसेसर की थ्योरी पढ़ी, उसकी इंस्ट्रक्शंस के बारे में पढ़ा, उससे कैसे प्रोग्राम लिखते हैं वो देखा। बट जब तक हम उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके ना देखें तब तक ये आपका हमें कुछ समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली ये हो कैसे रहा है, कैसे करना है। लेकिन इस पैनाडेमिक की वजह से हम लोग लैब में तो जा नहीं पा रहे हैं कि हम लोग हार्डवेयर पे परफॉर्म कर पाएँ इसको। माइक्रो प्रोसेसर की जो चिप होती है उस पे हम लोग परफॉर्म कर पाएँ, तो हम लोग इतना तो कर ही सकते हैं कि इसको सिमुलेटर पे करें। बट हो सकता है कि किसी के पास डेस्कटॉप ना हो इस टाइम पे, लैपटॉप ना हो इस टाइम पे, तो और फिर ये सॉफ्टवेयर्स की प्रॉब्लम हो। तो हमारे पास एक छोटा सा सल्यूशन है कि हम लोग उसे अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे ही कर लें। तो कैसे करेंगे इसको? तो इसके लिए एक ऐप है, वो जो मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया है, तो आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर वहाँ से इसके प्रैक्टिकल को वहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए अपने एंड्रॉयड फ़ोन में, और वहाँ पर यहाँ पे डालिए A085 सिमुलेटर। ठीक है, ये देखिए। तो सबसे पहले ये कई सारे आपको यहाँ पे दिखेंगे सिमुलेटर। ये देखिए, एक तो ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है। इस तरीके से कई सारे सिमुलेटर दिखेंगे, बट हमें जो पहला वाला आ रहा है उसको डाउनलोड करना है, बिकॉज़ मुझे यही अप्रोप्रिएट लगा, जिसके के थ्रू अच्छे से वर्क कर रहा था। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो इसको डाउनलोड करते हैं। तो ये जो है आपका A085, ये देखिए मैंने ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए आ रहा है ऑप्शन, एक तरफ ओपन और अनइंस्टॉल, क्योंकि मैंने पहले से ही इसको इंस्टॉल करके रखा हुआ है। तो आप जो है उसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैंने पहले से कर रखा है, तो मैं इस पर ओपन पे क्लिक कर रही हूँ। तो जैसे आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह की विंडो आ जाएगी। तो देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एक बार इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये न्यू फाइल, ओपन फाइल, एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके अलावा जो इसमें है नीचे ये रेफरेंस। ठीक, तो ये इस तरीके से इसमें ये रेफरेंस दिख रहा है आपको। तो आप देखिए इसमें से हमें क्या करना है कि न्यू फाइल में आप जा सकते हैं, कोई भी आपको नया प्रोग्राम लिखना हो वहाँ पे जा सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई प्रोग्राम बना के रखा हुआ है तो हम वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। और एग्ज़ाम्पल में आपका इन बिल्ड इस ऐप में ही कुछ एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, उसको हम लोग रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस में क्या है आपका, रेफरेंसेस में जो आपका A to Z आपके जितने भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उसको A to Z के फॉर्म में शो किया हुआ है। तो देख लीजिए ये रेफरेंसेस हैं। तो देखिए इसमें ऐड इंस्ट्रक्शन, ऐड इमीडिएट, ऐड विथ कैरी, ये देखिए सबके बारे में इस तरीके से इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए मैं जल्दी से इसको इस तरीके से बता देती हूँ। तो आप यहाँ से भी इसके बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके अलावा इसमें कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, एग्ज़ाम्पल्स भी इसमें दिए हुए हैं। अच्छा, तो ये तो सब बात हो गई। इसमें जो एग्ज़ाम्पल्स पहले से पढ़े हुए हैं, इसमें रेफरेंस हैं, इंस्ट्रक्शंस भी गिवन हैं। इसके अलावा अब आते हैं हम लोग, अभी ओपन फाइल तो करेंगे नहीं क्योंकि हमने अभी तक कोई भी फ़ाइल नहीं बनाई है इसमें। तो अब हम जाते हैं एक नया फ़ाइल बनाते हैं इसमें। तो न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपकी एक विंडो आ जाएगी। इसमें देखिए आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं यहाँ पे। एक है आपका मेन्यू, एक है आपका सेव, एक है आपका लोड और एक है आपका रन। तो जो लोड होता है उससे हम प्रोग्राम जो लिखेंगे उसको लोड कराने के लिए है। सेव जो है आपका सेव करने के लिए है। ठीक, तो इस तरीके से हम वहाँ पे लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं देखते हैं एक छोटा सा प्रोग्राम बना के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। आपका 8 बिट का एडिशन, जिसमें कि हम जो फिक्स डेटा है आपका इमीडिएटली टू नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, 2 और 3। इसको ऐड करना है। 2 8 बिट के नंबर्स हैं हैक्स में, तो इसको हमें ऐड करना है। ये हमारा प्रोग्राम है। तो चलिए इस प्रोग्राम को लिखते हैं पहले। तो लिखने के लिए हम लोग इस यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपकी कीबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो देखिए इसके लिए हम एक नंबर लेंगे आपका MV
आई आई ए कॉमा 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 बी, सॉरी क्या लिया था हमने नंबर 2 और 3, तो मैं क्या करती हूँ 2 इसमें डाल देती हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 02H। ठीक, फिर उसके बाद में नेक्स्ट लाइन पे आ गए और यहाँ पे हमने लिखा MBI B कॉमा 03, कोई भी नंबर ले सकते हैं, मैं एग्जांपल के लिए 2 और 3 को लिख रही हूँ। तो ये 2 नंबर हमने ले लिया, एक हमने A रजिस्टर में, एक हमने B रजिस्टर में, उसमें नंबर क्या डाला 2 और 3। ठीक, अब ये लिया, अब हम ऐड इंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं, तो ऐड लिखा, ठीक है, और B, तो ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगा, आपका A और B के कंटेंट को ऐड करेगा और रिज़ल्ट आपका A रजिस्टर में आ जाएगा। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आपका रहेगा, अगर मान लीजिए जो रिज़ल्ट आया है उसको हम कहीं किसी और रजिस्टर में सेव करना चाहते हैं, तो मैंने लिख दिया मूव D कॉमा A। ठीक, अब लास्ट में आपका एंड करने के लिए प्रोग्राम को HLT, ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम लोग डन कर देंगे, डन कर दिया, तो ये प्रोग्राम हो गया। अब आपको सेव करना है, तो यहाँ पे जाइए और ये सेव का बटन प्रेस किया तो फाइल नेम लिखने के लिए आ रहा है, तो मैं यहाँ पे फाइल का नाम टेस्ट लिख देती हूँ। ये टेस्टिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, तो इसका नाम मैंने टेस्ट लिख दिया और यहाँ से डन। ठीक, तो ये आपका सेव कर दिया, तो ये फ़ाइल आपकी test1 नाम से सेव हो गई है। अब इसको, ये फ़ाइल सेव होने के बाद में हम यहाँ लिखेंगे लोड, तो देखिए लोड करते ही एक नई विंडो आ जाएगी, जहाँ पे आपको मैं एक एक करके बता देती हूँ ये क्या शो कर रहा है। ये देखिए, ये आपका जो है आपका वो इसको नीचे कर दिया, ये आपका A रजिस्टर, ये के कंटेंट शो कर रहा है, ये B रजिस्टर, ये D रजिस्टर, ये H रजिस्टर, ये C रजिस्टर, ये E रजिस्टर और ये L रजिस्टर। ये जो है F, ये आपकी फ्लैग की स्टेटस को शो कर रहा है। आपकी जो 5 फ्लैग्स होती हैं, साइन, जीरो, ऑक्सिलरी कैरी, पैरिटी, ठीक है, एंड कैरी, उनकी स्टेटस को ये शो कर रहा है F। और नीचे देखेंगे तो आपको मिलेगा, यहाँ पे देखिए एक आपका रन का बटन है ये, और एक इधर स्टेप का बटन है। जब आप रन का बटन प्रेस करोगे तो आपको सारा प्रोग्राम जो है वो एक साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब तक उसे एंड कमांड मतलब HLT का कमांड नहीं मिलेगा, इंस्ट्रक्शन। और जो स्टेप है वो आपका एक एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके देगा आपको, ठीक है। तो जब तक कि HLT नहीं आ जाता है, तो दोनों तरीके से हम लोग एक एक बार करेंगे। और यहाँ से अगर मान लीजिए आपने रन करा लिया और आप चाहते हैं कि अपने प्रोसेसर को रीसेट कर दें, तो हम यहाँ से रीसेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब करके देखते हैं। और नीचे देखिए ये वाला जो ये विंडो है, ये वाली, ये आपकी क्या बता रही है, यहाँ पे आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आपका लोड होगा। देखिए एड्रेस जहाँ से आपका लोड होगा वो एड्रेस यहाँ पे शो हो रहा है, प्रोग्राम जहाँ पे जाके लोड होगा वो एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है। तो वो चीज़ हम लोग यहाँ से आपका ऑटोमेटिकली लोड होगा। ये साइड में आपका आ रहा है हेक्स कोड, करस्पॉन्डिंग जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उसके हेक्स कोड यहाँ पर आपके आते हैं, ठीक है, हेक्स कोड। तो ये ऑटोमेटिकली असेंबलिंग कर देता है, हेक्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। आप चाहें तो जैसे किट में करते थे हार्डवेयर में, वैसा भी एक्सपीरियंस इसमें कर सकते हैं, तो वो भी मैं करके आपको बताऊंगी। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। तो चलिए, अब आई थिंक आपको ये विंडो में समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रोग्राम को हम लोग स्टेप वाइज रन कराते हैं। तो स्टेप पे मैं प्रेस कर रही हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे स्टेप। तो देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है आपका, वो आपका ये देखिए फर्स्ट इंस्ट्रक्शन MVIA02, ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ। जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन हमने लिखा था वो इंस्ट्रक्शन आपका एग्जीक्यूट हुआ, और इस इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली 02 आपका कहाँ जाएगा, A में। तो देखिए A के कंटेंट आपका 02 आ गया है, ये देखिए। फिर उसके बाद में
अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो फिर मैं स्टेप पे प्रेस करती हूँ, तो ये देखिए बी का जो इंस्ट्रक्शन है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है। तो ये देखिए MVI B03 ये एग्जीक्यूट हुआ है और इसके करस्पॉन्डिंग ये इसका हेक्स कोड है। और अब देखिए बी के कंटेंट आपका क्या आ गया है, 3 आ गया है। ए के कंटेंट 2 हो गया और बी के कंटेंट 3 हो गया। अब हम लोग फिर से इसको स्टेप पे प्रेस करेंगे। स्टेप पे प्रेस किया तो देखिए अब इंस्ट्रक्शन क्या होगा, आपका ऐड इंस्ट्रक्शन जो है वो आपका एग्जीक्यूट हुआ है। ये देखिए ये ऐड इंस्ट्रक्शन ऐड बी, और यहाँ पे इसका देखिए हेक्स कोड आ गया और किस लोकेशन पे आया है, 2004 पे आया है। और बी के कंटेंट अब ए के कंटेंट देखिए अब क्या हो गया आपका, क्योंकि इसने 3 ये देखिए ये 2 था यहाँ पे और यहाँ 3 था, तो 3 + 2 हुआ, तो रिज़ल्ट क्या आएगा आपका 5। तो ये 5 आपका किस में जाना चाहिए था, ए में। तो देखिए ए में चला गया है, ये ए में आपका 05 आ गया है। ठीक है, तो देखिए आसानी से हो रहा है आपका। अब हम लोग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाएंगे। नेक्स्ट हम लोग इसको स्टेप करेंगे, तो आपका ये मूव D, A। ठीक, तो मूव D, A ये क्या होगा आपका, ए की कंटेंट आपका डी में चला जाएगा। ये देखिए आपका ए का जो कंटेंट है वो हम लोग ने डी में कॉपी किया था, तो यहाँ से देखिए वो डी के कंटेंट चला गया। ठीक, तो देखिए ये आसानी से हमें दिख जाएगा ये यहाँ पे। अब हम लोग लास्ट में स्टेप करेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रन। तो ये आपका एग्जीक्यूशन देखिए यहाँ पे लिख कर आएगा, एग्जीक्यूशन आपका फिनिश्ड। ये देखिए यहाँ पे ये लिख के आ रहा है कि एग्जीक्यूशन जो है वो आपका फिनिश्ड हो गया है। और ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग इसका हेक्स कोड है आपका 76। तो ये हो गया आपका। उसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो एक और चीज़ कि ये देखिए ये पीसी है। तो पीसी जो होता है आपका वो क्या होता है आपका, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर का मतलब है आपका कि ये क्या स्टोर करता है, एड्रेस टू बी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच। तो जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता गया वैसे वैसे पीसी के कंटेंट आपकी वैल्यू चेंज होती गई। तो देखिए लास्ट में आपका क्या बचा, आपका 2006। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग और सारे रजिस्टर्स में आपकी वैल्यू आती गई। ठीक है, तो यहाँ से आपने देखा। अब आप चाहते हो कि हम स्टेप वाइज ना रन करा के एक साथ में आपका पूरा प्रोग्राम रन हो जाए, तो चलिए इसको रीसेट कर देते हैं रीसेट बटन से। डू यू वांट टू रीसेट, ओके। तो ये देखिए अब आप देख रहे होंगे सारे ABC जो रजिस्टर थे डी वो आपका क्लियर हो गया। यहाँ से क्लियर लॉग भी कर देते हैं। ठीक है, डू यू वांट टू क्लियर लॉग, ओके। तो सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम लोग फिर से इसको रन कराते हैं। तो देखिए अब मैं जैसे ही रन पे प्रेस करूँगी वैसे ही पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, एक्यूमुलेटर में रिज़ल्ट आ जाएगा और डी में वो कॉपी हो जाएगा। तो और जो भी स्टेटस रहेगी उसके अकॉर्डिंगली, तो ये देखिए तुरंत ये आपका हो गया। और ये देखिए ये जो सारा प्रोग्राम था वो ऑटोमेटिकली कहाँ से स्टार्ट हुआ था, एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुआ था 2000 लोकेशन से मेमोरी के, और ये फिर आपका इसमें हो गया था। ठीक है, तो इसको धीरे धीरे मूव कराएंगे तो ये ऊपर नीचे होगा। तो इस तरीके से हम इसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए T=27 मतलब कि इस प्रोग्राम को पूरे एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लग रहा है, वो लग रहा है इसमें 27 T स्टेट्स। ठीक है, T स्टेट आपका इसमें लग रहा है। तो चलिए इसको अब नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मेमोरी पे अगर कोई डेटा सेव है तो उसको कैसे करेंगे। तो ये हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि अगर हमारा 1 डेटा या 2 डेटा मेमोरी पे स्टोर है और रिज़ल्ट भी हमने क्या करना है, मेमोरी पे स्टोर करना है, तो वहाँ पे हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो वो भी हम लोग कर सकते हैं इसमें बिल्कुल। तो नेक्स्ट जब आपसे मिलूँगी वो तो हम लोग उसमें मेमोरी पे डेटा के साथ फंक्शन करेंगे। ओके, बाय।